सो गाइस हम क्वेश्चन नंबर कर रहे थे 29. सॉरी गाइस फॉर ब्रेकिंग डाउन द कंटिन्यूटी ऑफ द क्वेश्चन. सो गाइस क्वेश्चन एक बार दोबारा से देख लेते हैं. क्वेश्चन में हमारे को उसने मांगा था गाइस, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट रिटर्न एंड सिक्योरिटी रिटर्न. उसने क्या मांगा था, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट रिटर्न एंड सिक्योरिटी रिटर्न. हमें जो है स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि सिग्मा निकालना था, मार्केट का भी और स्टॉक का भी. ठीक है, उसके लिए उसने हमारे को सीएपीएम से रिलेटेड ना इंफॉर्मेशन दी हुई थी. तो हम यहां तक आ चुके थे. एज पर सीएपीएम आर ई इज इक्वल टू आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा. तो हमारे पास आर एफ भी है. आर एफ कितना है गाइस, अपने क्वेश्चन में प्लीज ध्यान दीजिएगा. मैं अभी आपको दिखा नहीं सकता, स्लाइड हिला नहीं सकता मैं. तो आर एफ हमने कैलकुलेट किया था, हमारा 5 आया था. और आर एम हमारा 15 आया था. फिर आर एफ 5 आया था. और बीटा हमें नहीं पता. और आर ई भी हमें गिवन है क्वेश्चन में गाइस. आप चेक कर लीजिए, आर ई भी गिवन है. तो इसको जब हम 5 प्लस 15 माइनस 5 10 बीटा is equal to 15. So 10 beta is equal to 15 minus 10. So beta is equal to 1. तो बीटा आ गया गाइस हमारा 1. ये हमने सीएपीएम की इक्वेशन लगा के इसको सोल्व करा और बीटा हमारे पास आ गया 1. तो अब क्या देखना है गाइस, अब हमें हमारा फोकस किस पे है, हमारे को निकालना लेकिन ये है. तो अब हम यूज करते हैं बीटा का फॉर्मूला जो हम यूज करते हुए आ रहे हैं, कोव एक्स वाई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स का स्क्वायर. तो कोव एक्स वाई गाइस, कोव एक्स वाई बीटा हमने लिख दिया 1 और सिग्मा एक्स स्क्वायर हमें पता है क्या, एक बार चेक करते हैं गाइस. कोव एक्स वाई हमें पता है गाइस 225%, 225. तो प्लीज ध्यान रखिएगा गाइस, 225 हमने लिख दिया. अब सिग्मा एक्स स्क्वायर हमें नहीं पता, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 225 और सिग्मा एक्स is equal to under root of 225 which comes to around, मेरा भाई आ गया मेरे पास 225. ये आया 15 गाइस, है ना. 15 आ गया ये हमारे पास, है ना. 15%. तो सिग्मा एक्स हुआ 15%. अब हमें निकालना है गाइस, अभी ये हमने मार्केट का निकाला. सिग्मा एक्स मीन्स मार्केट का रिस्क ऑफ मार्केट. अब हमें निकालना है रिस्क ऑफ स्टॉक, है ना गाइस. तो अब कैसे करेंगे हम, कैसे करेंगे हम ले लेंगे, यहाँ देखते हैं गाइस. हम लगाएंगे अब कोरिलेशन का फॉर्मूला. कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या बोलता है, कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई. गाइस एक इसको मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को. दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सो प्लीज मार्क इट. तो हमने इसमें से सिग्मा एक्स हमारा आया हुआ है 15, तो सिग्मा वाई हमारा निकल जाएगा. आर हमें गिवन 0.75 गिवन है. तो गाइस करना क्या है, जितनी भी इंफॉर्मेशन दी हुई है ना क्वेश्चन में, उसको आपको कहीं ना कहीं यूज करना है. बस इंस्टीट्यूट यही चाहता है. ठीक है गाइस, तो इससे हमारा सिग्मा वाई भी निकल आएगा. तो आंसर डन, आंसर हो गया इसका डन. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. क्वेश्चन नंबर 30. क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्या कहता है. Assuming that shares of ABC Limited and XYZ Limited are correctly priced according to CAPM, the expected return from and beta of these shares are as follows. ये शेयर दिए हैं गाइस, ये ABC और ये XYZ दिया हुआ है और ये बीटा दिया है 1.2, 0.9 और ये एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया है 19.8% एंड 17.1%. ठीक है, यही दिया है ना गाइस. सो लास्ट में बोलता है यू आर रिक्वायर्ड टू डिराइव सिक्योरिटी मार्केट लाइन. यू आर रिक्वायर्ड टू डिराइव, सॉरी एक्चुअली रात का टाइम हो रहा है ज़्यादा, अराउंड 1.5. सो लेकिन करते हैं गाइस, करेंगे, हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे.
You are required to derive security market line. You are required to derive SML. तो देखते हैं गाइस, सबसे पहले SML की इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, जो कि एज पर CAPM होती है RF प्लस सिक्योरिटी रिस्क प्रीमियम, फिर RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा। तो गाइज ये हमारी SML की इक्वेशन है ना। तो अब हम देखते हैं ABC के लिए इक्वेशन क्या बनेगी। RE इज इक्वल टू RF प्लस, गाइज इसको हम यूज कर सकते हैं ना यहाँ पे 19.8 लेकर, या नहीं? मेरे को एक चीज बताइए गाइज, जो ये 19.8 दिया है इसको हम इसकी जगह पुट नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। तो 19.8 इज इक्वल टू RF एज इट इज का एज इट इज कॉपी कर लेंगे क्योंकि गिवन नहीं है। फिर RM गिवन है कहीं? RM भी गिवन नहीं है, RM माइनस RF एज इट इज आ जाएगा। फिर बीटा गिवन है तो ये बीटा आ जाएगा गाइस। उसके बाद फिर सेकंड, ये ABC के लिए इक्वेशन हो गई। ये अब XYZ के लिए इक्वेशन क्या आएगी? 17.1 इज इक्वल टू RF प्लस RM माइनस RF 0.9 है ना गाइस। तो अब साइमल्टेनियस इक्वेशन लगा कर ना इसको सॉल्व कर देते हैं। तो करिए फटाफट से सॉल्व करिए। टू 2.7 और ये कैंसिल हो गया और ये बचा 0.3 RM माइनस RF 0.3 है ना गाइस। तो अब देखते हैं RM माइनस RF इज इक्वल टू 2.7 डिवाइडेड बाई 0.3। 2.7 डिवाइडेड बाई 0.3 इज इक्वल टू 9। ये आ गया 9 गाइस, है ना। RM माइनस RF हमारे पास आ चुका है इस टाइम 9। तो इस 9 को किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दो, पुट करके आपका RF भी निकल आएगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना था? यू आर रिक्वायर्ड टू डिराइव सिक्योरिटी। तो हमारी इससे सिक्योरिटी मार्केट लाइन निकल जाएगी। तो इसी के साथ हमने ये वाला आंसर भी अपना कंप्लीट करा। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है गाइस? ए लिमिटेड हैज एन एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ 22%। एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है? 22%। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन 40%। उसके बाद बी लिमिटेड हैज एन एक्सपेक्टेड रिटर्न, ये ए लिमिटेड का बताया उसने, अब बी का वो बताता है। बी लिमिटेड हैज एन एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू 24%। Standard deviation is equal to 38%. A limited has a beta 0.86 and B limited has a beta 1.24. The correlation coefficient R दिया है इन दोनों के बीच में 0.72. The standard deviation of the market rate of return sigma M दिया हुआ है हमारे को 20%. Suggest is investing in B limited better than investing in A limited. हमें बताना है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना बेटर है या इसमें इन्वेस्टमेंट करना बेटर है। तो गाइस इसके लिए हमें क्या निकालना होगा? गाइस सोचकर बताएं मेरे को पहले, प्लीज सोचिए गाइस, सोचिए। तो इसमें गाइस मेरे को तो लगता नहीं कुछ कैलकुलेशन हो सकती है। तो ऐसा करते हैं ना, इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न इससे कंपेयर करते हैं। इसका हमें रिटर्न मिल रहा है यहाँ पे 22% और रिस्क है 40%। यहाँ पे हमें रिटर्न मिल रहा है 24% और रिस्क है 38%। गाइस ध्यान से देखिए, यहाँ पर रिटर्न है 22, फायदा कम है रिस्क ज्यादा है। यहाँ पे रिस्क कम है फायदा ज्यादा है, तो ऑब्वियसली वी शुड ऑप्ट फॉर इन्वेस्टमेंट
सिक्योरिटी बी, हम बी उसको करेंगे। सेकंड क्या पूछता है गाइस, इफ यू इन्वेस्ट 30% इन बी, 30% इन बी एंड 70% इन ए, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न एंड पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन। तो गाइस पोर्टफोलियो का रिटर्न कैसे निकालते हैं, मैंने आपको दो तरीके बताए थे ना, एक तो हमारा वेटेड और एक सिंपल। वेटेड कब लगता है गाइस, जब वेट अनइक्वल होते हैं, तो इस केस में अनइक्वल वेट है तो वेटेड एवरेज लगाकर आप अपना जो है रिटर्न निकाल सकते हैं। फिर उसने पूछा रिस्क, रिस्क के लिए गाइस वही बड़े वाला फॉर्मूला लगाकर ना इसको आप कर सकते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है वो, व्हाट इज द मार्केट पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न एंड हाउ मच इज द रिस्क फ्री रेट। व्हाट इज द मार्केट पोर्टफोलियोज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न एंड हाउ मच इज द रिस्क फ्री रेट। ये तो गाइस कुछ समझ नहीं आया यार, क्या पूछा इसने, एक बार दोबारा देखते हैं। व्हाट इज द मार्केट पोर्टफोलियोज रेट ऑफ रिटर्न एंड हाउ मच इज द रिस्क फ्री रेट। तो गाइस कुछ लग सकता है इसमें CAPM वगैरह, देखें एक बार। यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न हमारे को स्टॉक का दिया है, मार्केट का रिटर्न भी नहीं है हमारे पास मार्केट का रिटर्न भी नहीं है, RF भी नहीं है, लेकिन बीटा है। देखते हैं, ट्राई करते हैं, अगर साइमल्टेनियस इक्वेशन से सोल्व हो जाए तो। लेट्स सी गाइस, देखते हैं, एक सेकेंड गाइस, साइमल्टेनियस इक्वेशन लगाकर देखते हैं, क्या पता सोल्व होना चाहिए, मेरे हिसाब से होना चाहिए, फिर भी देखते हैं। तो इक्वेशन गाइस आप सब लोगों को पता होनी चाहिए, मैं सीधा डायरेक्ट लिख लूँ। यहाँ पर मैंने लिखा RE, फिर यहाँ पर लिखा RF प्लस RM माइनस RF और बीटा कितना दिया हुआ है 0.86। पहले के इसमें ये हो गया A के। अब बी में देखते हैं, मेरे ख्याल से इससे गाइस पक्का सोल्व हो जाएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया है ना वैसे इसमें भी हो जाएगा। सो मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, सोल्व आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है गाइस, तो इससे हमारा पहले एक वैल्यू RM माइनस RF की वैल्यू आ जाएगी, फिर उसको ना आप जो वैल्यू आएगी उसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना, फिर RF की और RM की दोनों की आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। फिर उसने लास्ट में पूछा गाइस, व्हाट इज द बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इफ A लिमिटेड वेट इज 70% एंड B लिमिटेड वेट इज 30%। तो गाइस इसमें होगा कुछ नहीं, हमने क्या करा था पीछे, पहले हमारे पास बीटा था ये 0.86 और 1.24, आप इसका ना वेटेड एवरेज कर देना, इसको ऐसे कर देना। उसने क्या पूछा है 70% इन 70% इन A, तो 70% इन A प्लस 30% इन B, तो ये टोटल करके जो आएगा ना गाइस ये हमारा फोर्थ का आंसर हो जाएगा। तो 31 भी हमने इसमें कर लिया इसके साथ ही। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 32। गाइस क्वेश्चन नंबर 32 जो है ना, जैसे हमने वहां पर बीटा कैलकुलेट करा था ना, WB सिग्मा WDB डिवाइडेड बाय सिग्मा W, ये फॉर्मूले को लगाकर ना आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें और कोई भी खास पॉइंट मेरे को नहीं दिख रहा जो होगा, वेदर XYZ शुड चेंज द कॉम्पोजिशन। अच्छा इसने ना गाइस एक सेकंड पॉइंट में पूछा इसने, whether XYZ should change the composition of its portfolio, क्या XYZ अपने पोर्टफोलियो के कंपोजिशन को चेंज कर सकता है, मतलब करना चाहिए उसे। तो गाइस उसके लिए हम क्या देखेंगे, हम उसके लिए ना अल्फा निकालेंगे, अल्फा इज इक्वल टू ER माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस रिक्वायर्ड रिटर्न। गाइस अगर अल्फा हमारा पॉजिटिव आता है ना, अल्फा अगर हमारा पॉजिटिव आता है तो बेस्ट है, तो हम कंटिन्यू रखेंगे। अगर अल्फा हमारा नेगेटिव आता है तो उस जिस पर्टिकुलर शेयर्स में वो हमारा अल्फा जो है वो नेगेटिव आता है उसमें से डिस इन्वेस्ट करके, और जिसमें प्लस आ रहा है उसमें हम चले जाएंगे, उसमें हम इन्वेस्ट कर देंगे। तो ये मतलब होता है। और अगर आपको अल्फा का मतलब नहीं पता तो प्लीज हमारी जो कंसेप्ट वाली क्लासेस हैं, जो छोटी छोटी क्लिप्स हैं, वो जरूर देखिए, वहां से आपको अल्फा का मतलब पूरा पता लग जाएगा गाइस। तो 32 क्वेश्चन भी इसी के साथ हमारा हो जाता है गाइस।
नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं गाइस। Question number 33. A company has a choice of investments between several different equity-oriented mutual funds. The company has a amount of 1 crore. 1 करोड़ का लेकर बैठा हुआ है वो, 1 करोड़ का अमाउंट है उसके पास। तो अब वो उसको बताना है कि भैया आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो देखते हैं, द डिटेल्स ऑफ द म्यूचुअल फंड्स आर एज फॉलोज। तो बीटा दिए हुए हैं और बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स दिए हुए हैं। तो देखते हैं क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन में वो बोलता है, इफ द कंपनी इन्वेस्ट 20% of its investment in first two mutual funds, पहले 2 म्यूचुअल फंड्स में, यानी कि ए और बी में 20% अगर आप ईच में लगा दोगे ना। गाइस यहाँ पर एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूँ, प्लीज एक बार इसको मेरे साथ साथ पढ़िएगा। इसमें लिखा है, इफ द कंपनी इन्वेस्ट 20% ऑफ इट्स, फर्स्ट पॉइंट पढ़ना गाइस, इफ द कंपनी इन्वेस्ट 20% ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट इन द फर्स्ट टू म्यूचुअल फंड्स। अब गाइस ये लैंग्वेज पढ़ के ना एक हमें क्लियर नहीं हो रहा कि उसमें ईच लिखा है या सिर्फ एक ही के लिए लिखा है, या दोनों के लिए 20% लिखा है, या दोनों के लिए अलग अलग लिखा है। तो ये देखना पड़ेगा हम। तो इसलिए ना जो इंस्टीट्यूट में जो सोल्व कर रखा है सोल्यूशन, वो ईच उसने एज्यूम्पशन लेकर कर रखा है। तो हम भी गाइस वैसे ही करेंगे कि ए भी 20% और बी भी 20%। फिर वो बोलता है, एंड एन इक्वल अमाउंट इन द म्यूचुअल फंड CDE, और CD के अंदर इक्वल अमाउंट, यानी 40% हमारा इसमें आ गया, बचा कितना 60%। 60% को वो कह रहा है कि इन तीनों में ना इक्वली डिवाइड कर दो। तो कितना आएगा 20%, 20%, 20%। तो गाइस उसके बाद उसने पूछा है कि आप ना हमें पोर्टफोलियो की रिटर्न निकाल दो। भैया रिटर्न निकाल दो हमारी पोर्टफोलियो की। अब रिटर्न कैसे निकालेंगे गाइस? रिटर्न हम निकालेंगे जब हमने ना 2 तरीके पढ़े थे, या तो वेटेड एवरेज या सिंपल एवरेज। वेटेड एवरेज तब लगाते थे जब वेट इक्वल होते थे। इस केस में वेट इक्वल है तो हम लगा देंगे सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज से हमारे वेट्स निकल आएंगे, तो इससे हो जाएगा ये आसानी से क्वेश्चन। फिर सेकंड पॉइंट में वो कहता है हमारे से, इफ द कंपनी इन्वेस्ट 15% ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट इन C and 15% in A and the balance in equal amount in other mutual funds, what is the beta of the। अच्छा, पहले केस में भी उसने पहले रिटर्न पूछा था हमसे, फिर उसने बीटा भी पूछा था गाइस हमसे, है ना। तो उसने बीटा भी पूछा था, तो बीटा के लिए भी क्या करेंगे, बीटा के लिए ना गाइस पहले तो हमने रिटर्न निकाल लिया सिंपल एवरेज से, है ना। तो रिटर्न निकालने के बाद, रिटर्न उसने पूछा था क्या हमसे, इफ द कंपनी इन्वेस्ट टू म्यूचुअल फंड्स एंड एन इक्वल अमाउंट। गाइस रिटर्न तो उसने पूछा ही नहीं था। रिटर्न तो उसने पूछा ही नहीं था, हमें सिर्फ बीटा ऑफ पोर्टफोलियो निकालना था। तो गाइस सिंपल है, इसको सिंपल एवरेज कर देंगे। बीटा जितने भी हमारे गिवन है ना, वो सबको प्लस कर कर, कितने गिवन थे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 बीटा लिखेंगे और इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। जो भी आता है आंसर, सपोज n आया, तो बीटा ऑफ पोर्टफोलियो कितना हो जाएगा, n। फिर सेकंड केस में भी गाइस ऐसे ही होगा। उसने उसमें जो है जो प्रपोर्शन है ना, वो चेंज कर दिया है। प्रपोर्शन चेंज कर दिया तो वेटेड एवरेज जो है हमारा, वेटेड एवरेज लगेगा। जब बीटा ऑफ पोर्टफोलियो लगाएंगे ना, तो इस केस में वेटेड एवरेज यूज कर देंगे, ठीक है। और थर्ड पॉइंट पे गाइस क्या है, if the expected return of market portfolio is 12% and a beta factor of 1%, what will be the portfolio's expected return in both the situation। तो गाइस इसमें भी हमने बीटा निकाल लिया, इसमें भी, फर्स्ट केस में भी और सेकंड केस में भी। अब ये वाली ना आप CAPM की इक्वेशन लगा देना, RE is equal to RF plus RM minus RF into बीटा, है ना गाइस। ये इक्वेशन लगाएंगे ना, तो एक जगह पे बीटा आप ये वाला पुट कर देना, दूसरी जगह पे ये वाला बीटा पुट कर देना, तो दोनों की RE निकल आ जाएगी हमारे पास, है ना। यही होगा ना गाइस, सही चल रहे हैं ना, सही चल रहे हैं ना, ये हम जैसे हम कर रहे हैं, ये पाथ सही ऐसा ही फॉलो, आगे अगली वीडियोस में, अगले चैप्टर्स में ऐसा ही करना है, ये नहीं करना। प्लीज ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, प्लीज गाइस। ये आपके फायदे के लिए होगा, अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं तो ऐसे ही चलता रहूंगा, हम ऐसे ही चलते रहेंगे, ठीक है गाइस। तो ये इसी के साथ हमने ये वाला क्वेश्चन भी 33 हमने खत्म करा है। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 34।
क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं गाइस। 34 काफी बड़ा सा क्वेश्चन है, पढ़ते हुए भी डर लग रहा है, लेकिन देखते हैं। सपोज दैट इकोनॉमी ए इज ग्रोइंग रैपिडली and you are managing a global equity fund, and so far you have invested only in developed country stocks only. Now you have decided to sold stocks of economy A to your portfolio. The table below shows the expected rates of return, standard deviation, the correlation coefficient. As estimates are aggregates stock market of developed countries and stock market of economy A. तो गाइस वो कहता है कि वो ना पहले जो है सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज के स्टॉक में ही इन्वेस्टमेंट करता था, लेकिन अब वो चाहता है कि डेवलपिंग कंट्रीज के स्टॉक में भी इन्वेस्ट करे। तो इसके लिए अब डाटा कॉपी करना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इसके लिए क्या करना होगा हमें, सबसे पहले डेवलप्ड कंट्री स्टॉक्स को हम एक्स ले लेते हैं और इसको वाई ले लेते हैं, ठीक है। इसकी एक्सपेक्टेड रिटर्न 10 है, इसकी 15 है। रिस्क प्रेजेंटेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 16 और 30। फिर कोरिलेशन दिया हुआ है 0.3। तो पहला क्वेश्चन, फिर आरएफ भी दिया हुआ है, सब कुछ ही दे दिया भाई उसने। आरएफ भी दिया हुआ है 3%। तो पहला क्वेश्चन पूछता है हमारे से, व्हाट परसेंटेज ऑफ योर पोर्टफोलियो शुड यू एलोकेट टू स्टॉक्स ऑफ इकोनॉमी ए इफ यू वांट टू इंक्रीज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन योर पोर्टफोलियो बाय 0.5%। वो कहता है कि कितना परसेंट हम अपना पोर्टफोलियो का ना स्टॉक्स ऑफ यानी कि वाई में इन्वेस्ट कर दें, ताकि हमारा ना जो रिटर्न है वो 0.5% से इंक्रीज हो जाए। तो देखते हैं गाइस, पहले हम अपनी निकालते हैं एग्जिस्टिंग रिटर्न। एग्जिस्टिंग रिटर्न कब, व्हेन ऑल इन्वेस्टमेंट इज मेड इन डेवलप्ड इकोनॉमी, है ना, यही होगा ना। तो एग्जिस्टिंग रिटर्न हम निकालते हैं गाइस, व्हेन ऑल इन्वेस्टमेंट्स इज मेड इन डेवलप्ड इकोनॉमी। तो इसके लिए क्या करना होगा गाइस, हमें एग्जिस्टिंग रिटर्न निकालने के लिए हमने पूरा पैसा ना अपना डेवलप्ड इकोनॉमी में ही लगा रखा है। तो डेवलप्ड कंपनी का इकोनॉमी का रिटर्न कितना है, 10%। अब वो कह रहा है हमें 10% से ना इसको 0.5% से इंक्रीज करना है, इसको इंक्रीज करना है। तो अब देखते हैं, तो WX और एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ X प्लस WY एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ Y इज इक्वल टू 10 प्लस 0.10 प्लस कितना इंक्रीज करना था, 10 प्लस 0.5%। तो ये हो गया 0.05, है ना गाइस। देख लेना यार एक बार कैलकुलेशन, मेरी ऐसी होती है कैलकुलेशन। एक सेकंड दोबारा चेक कर लेते हैं। उसने बोला था 0.5% से ना आप इंक्रीज कर दो, तो ये 10% था, तो ये 0.5 हो जाएगा ऐसे, है ना, यही होगा ना गाइस, क्योंकि ये भी परसेंट में था, ये भी परसेंट में था, तो ये 10.5 हो गया, है ना। तो अभी हम देखते हैं, WX को ऐसे रहने दो, इसका X का रिटर्न कितना था 10, और इसकी जगह हम गाइस ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर Y का रिटर्न कितना था 15, फिर ये आया 10.5। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए। WX आपके पास आएगा 0.9, WY आएगा मेरे हिसाब से 0.1। ये रटा हुआ क्वेश्चन है गाइस मेरे को, इसलिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये ऐसे आएगा, WX 0.9 आएगा। W अगर फिर भी कुछ गलत होता है ना तो गाइस एक बार मेरे को देख लेना, अपनी कैलकुलेशन देख लेना, मेथड यही रहेगा। सेकंड पार्ट में वो पूछता है, व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ योर पोर्टफोलियो assuming that stocks of economy A are included in the portfolio as calculated above। क्या बोलता है मेरे को तो समझ ही नहीं आया। What will be the standard deviation of the portfolio assuming that stocks of economy A are included in the अच्छा, वो कह रहा है कि जो हमने वेट्स निकाले हैं ना, यही हमने इंक्लूड कर दिए पोर्टफोलियो में, यही हमने इंक्लूड कर दिए पोर्टफोलियो में, है ना। तो पोर्टफोलियो में इंक्लूड जब हमने कर दिए, व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड डेविएशन, तो
तो अब इसकी ना स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे को निकालनी है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे, वही बड़े वाला फॉर्मूला, एक्सपर्ट हो गए अब तो गाइस आप इस फॉर्मूले के, है ना, ये बड़े वाला फॉर्मूला लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। फिर सी पॉइंट में बोलता है ऑल्सो शो हाउ द फंड विल बी कंपनसेटेड। गाइस ये लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो शो हाउ द फंड विल बी कंपनसेटेड फॉर द, दिख रहा है आपको गाइस, दिख रहा है, ऑल्सो शो हाउ द फंड विल बी कंपनसेटेड टू द रिस्क अंडरटेकन ड्यू टू इंक्लूजन ऑफ स्टॉक्स ऑफ इकोनॉमी ए इन द पोर्टफोलियो, है ना। तो वो बताता है हाउ द फंड विल बी कंपनसेटेड फॉर द रिस्क अंडरटेकन। तो गाइस मतलब जो हमारा रिस्क है ना वो कैसे रिड्यूस हो रहा है उसको एक बार हमें बताना है इस क्वेश्चन में। तो देखते हैं एक बार। तो गाइस रिस्क कंपनसेट करने के लिए ना जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें ना शार्प रेशियो निकालनी होती है। मैंने ना जब हम वो कर रहे थे ना कंसेप्ट वाला पार्ट, वहां पर भी एक जगह मैंने बताया था कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेस रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क। अभी आपको मैं जब फॉर्मूला लिखूंगा ना तो बिल्कुल ये डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। देखा गाइस, एक्सपेक्टेड रिटर्न, हम इतना रिटर्न हमारे को चाहिए और इतना तो मिल ही रहा था, तो कितना ज्यादा मिल रहा था इन दोनों का डिफरेंस, उसको डिवाइड कर दिया हमने रिस्क से। तो पर यूनिट रिस्क हमारा कितना आ रहा है वो हमें देखना है। तो एक सेकेंड गाइस, ऑल्सो शो हाउ वेल द फंड विल बी कॉम्पनसेटेड फॉर द रिस्क अंडरटेकन ड्यू टू, हाँ तो यही हमें करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा हमारे को, सब कुछ दिया है क्या, एक्सपेक्टेड रिटर्न हमारे को दी है, आरएफ भी दिया है और सिग्मा भी दिया है, ठीक है, सब चीजें दी है। आप ये फॉर्मूला लगाइए और आपका आंसर आ जाएगा गाइस, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है इसमें, शार्प रेशियो का ये फॉर्मूला लगाना है आपको, ठीक है गाइस। तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी हमारा खत्म हुआ। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 गाइस बिल्कुल सेम है जैसे हमने वो किया था ना, एक बार मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 35, इसमें ये बीटा निकाल देना पहले, सिग्मा डब्ल्यू बी और सिग्मा डब्ल्यू करके ये बीटा निकाल देना, उसके बाद आपको आराम से एकदम क्वेश्चन हो जाएगा, स्मूथली हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, इसमें गाइस शेयर्स दिए हुए हैं, बीटा दिया हुआ है, इनिशियल प्राइस दिया है, डिविडेंड दिया है और मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर दिया हुआ है हर किसी का, है ना। तो इसको गाइस नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, क्योंकि वीडियो ना अभी क्या होता है, क्यों बार बार क्यों वीडियो बंद हो रही है, मैं आपको रीजन बताता हूँ उसका। क्योंकि गाइस जिस डिवाइस से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, उसमें एक्चुअली मैक्सिमम लिमिट ही है, तो कुछ मैक्सिमम लिमिट होती है, कुछ स्टोरेज की प्रॉब्लम भी होती है, उस वजह से हमें ना इसको पार्ट्स में करना पड़ता है। तो होप यू ऑल कोऑपरेट विद अस, सो गाइस स्टे ट्यून्ड।